तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं गणित के ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसका उपयोग आए दिन हम लोग करते रहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, हर क्षेत्र में हम लोग करते हैं। चाहे ग्रामीण इलाके के लोग हों, चाहे शहरी इलाके के लोग हों, सभी लोग करते हैं। आए दिन हम लोग बोलने में इसका उपयोग करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि इसका उपयोग होता है। जब अगर हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो पता चलता है कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास कर गए या इतने प्रतिशत विद्यार्थी जो है सो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं तो पता चलता है कि अगर जांच कराने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि भाई 9% से कम इसका हीमोग्लोबिन है, तो कहता है कि बहुत कम हीमोग्लोबिन है। प्रतिशतता, इससे तात्पर्य मेरा है प्रतिशतता से, और प्रतिशतता का उपयोग हम आए दिन करते रहते हैं। किसान भी करते हैं उपयोग इसका। किसान कहते हैं कि मेरी खेती जो है सौ रुपया में 10 पैसा खेती जो है सो मेरा बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया। तो उसका कहने का तात्पर्य वही होता है कि 10% खेती उसका तब बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ, ख़राब हुआ खेती उसका। तो हर तरह से हम लोग जो भी है, बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, हम लोग सभी लोग जो है इसका उपयोग करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज के विषय में, हम आज ये प्रतिशतता पर ही चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। हम देखते हैं कि प्रतिशतता क्या होता है। तो आइए दोस्तों प्रतिशतता पर चर्चा। तो आइए दोस्तों प्रतिशतता पर विचार करते हैं। जब भी कोई गणना हम प्रति 100 पर करके कोई परिणाम प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत, तब उसे हम प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं और उसे कहेंगे प्रतिशत में। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी विद्यार्थी ने 100 नंबर में, 100 मार्क्स में, 100 अंक में 70 अंक किसी विषय में प्राप्त किए हैं, तो हम कहेंगे कि उसका प्राप्तांक जो है उस विषय में 70% है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य हुआ कि 100 अंक में वो उतना प्राप्त हो, 70 अंक प्राप्त किया, तो इसी को हम लोग प्रतिशतता के रूप में कहते हैं। ये प्रतिशतता शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द से निकला है जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटम। परसेंटम से परसेंटेज बना और इसी को हम लोग हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता का तात्पर्य हुआ, प्रतिशतता जो है वो प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक शब्द है प्रति के मतलब प्रति एक, और शत मतलब 100, प्रति एक 100 में। तो जब भी हम लोग कोई गणना करते हैं, कोई भी राशि लेते हैं, 100 के संदर्भ में अगर गणना करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिशतता में व्यक्त करना, कहेंगे उसको। और प्रतिशतता में व्यक्त करेंगे हम लोग तो प्रतिशतता में व्यक्त करके हम लोग जो है सो तुलना भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी राशि जो है सो वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है। देखने के लिए हम लोग प्रतिशतता का उपयोग कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लिया जाए कि 3 स्टूडेंट हैं और तीनों के अलग अलग यूनिवर्सिटी से फुल मार्क्स जो है अलग अलग हैं, तो फुल मार्क्स जब अलग अलग है तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस विद्यार्थी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तुलना करने के लिए परसेंटेज का या प्रतिशतता का उपयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रतिशतता के बारे में, हम चर्चा करते हैं। प्रतिशतता या परसेंटेज, प्रतिशतता या परसेंटेज। तो आप लोग कह सकते हैं कि कोई भी राशि प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में कितना प्राप्त होता, प्रत्येक 100 में, जब भी हम 100 में अगर निकालेंगे 100 के संदर्भ में, तो उसे हम प्रतिशतता कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर कहा जाए कि 20 रुपया या 20% बचत करता है कोई व्यक्ति अपने आय का 20% बचत करता है महीना में, तो उसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो 100 रुपया में 20 रुपया का बचत कर रहा है। और अब हम देखेंगे कि उसका कुल आमदनी कितना है, कुल इनकम कितना है, तो इस हिसाब से देखेंगे कितना 100 के कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, 100 का कितना गुना है। तो जितना गुना होगा उतना हम 20 से उसको अगर गुना कर देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कि उसका बचत जो है वो कितना प्रतिशत। प्रतिशतता को हम लोग अगर चाहेंगे तो भिन्न के रूप में अगर व्यक्त करने के लिए, प्रतिशत को अगर भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसे हम 100 से भाग दे देंगे। और अगर चाहेंगे हम लोग कि वो प्रतिशत के रूप में, भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो फिर उसको हम 100 से गुना करके जो है वो प्रतिशत के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसको एक उदाहरण से कि अगर किसी ने 50% प्राप्तांक
किसी का 50% प्राप्तांक है किसी परीक्षा में, तो उसको हमको अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो हम कैसे इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए दोस्तों उसको 100 से भाग दे देते हैं, 50/100, ये इसको 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा भिन्न के रूप में बदल जाएगा। और उसी तरह से भिन्न से अगर हम चाहेंगे प्रतिशत प्राप्त करने के लिए तो उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि एक भिन्न है 7/20, इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे तो ये 20/100, ये हमारा 35% प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को जो है प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। और प्रतिशत को फिर दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 45% है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना, तो इसको कैसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं दोस्तों। तो 45/100 और दशमलव में बदलने के लिए नीचे में जो 2 जीरो है इसका, तो 2 अंक के बाद दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव में बैठा देते हैं, 1-2 अंक के बाद ये हमारा 45, 0.45, ये मेरा हो गया दशमलव के रूप में। ये दशमलव के रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो प्रतिशतता को अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भिन्न दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है कि इसको प्रतिशत के रूप में 9/25 को प्रतिशत के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। 9/25 है, इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको पहले जैसे बताए थे कि अगर भिन्न के रूप में दिया प्रतिशत के रूप में लिखना है तो इसको हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना कर दिए, 25 चौके 100, तो ये हमारा हो जाएगा 36%। तो इस तरह से अगर भिन्न के रूप में दिया हो तो प्रतिशत के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और अगर दशमलव के रूप में क्या लिखने के लिए कहा जाएगा, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो वही 36/100 और इसको 2 अंक के बाद दशमलव ही कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत को जो है वो भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने बताया था, भिन्न वाले चैप्टर में बताया था कि सम भिन्न के बारे में बताया था, विषम भिन्न के बारे में बताया था और दशमलव भिन्न के बारे में बताया था कि जिससे भिन्न का जो है सो हर जो है 10 हर वाले भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 100 हर वाले भिन्न को हम लोग प्रतिशत कर सकते हैं, उसे हम प्रतिशतता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक भिन्न दिया हुआ है 26/100, तो इसको हम 26% कर सकते हैं। ये हमारा भिन्न के रूप में है 26/100, तो इसे हम 26/100 को हम 26% के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग व्यक्त करते हैं प्रतिशतता। इस तरह से प्रतिशतता व्यक्त करने के लिए और फिर हम लोग देखते हैं कि तुलना करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। अगर उसके दी गई राशि में से अलग अलग राशि को निकालना है, हमको दी गई राशि अलग अलग हो, तो फिर हमको उसमें देखना पड़ेगा कि प्रतिशतता के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सी राशि जो है वो अधिक प्रतिशत में है और कौन सा राशि कम प्रतिशत में है। तो इस तरह से हम लोग तुलना करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं इसका, प्रतिशतता का उपयोग हम लोग करते हैं। और ये प्रायः हमारे विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम लोग को देखते हैं कि परीक्षा में जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुल प्राप्तांक पूछता है, उसमें प्राप्तांक का प्रतिशत प्राप्तांक भी पूछता है। तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारे विद्यार्थी लोग जो हैं, हमारे आवेदक लोग जो हैं, उनको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है कि ये प्राप्तांक कैसे निकाला जाता है। तो हम उसके बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि हम कैसे प्राप्तांक निकालेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहें, हम इसको आगे चल करके इस पर क्लियर करेंगे और इस पर बताएंगे, प्रकाश डालेंगे कि प्राप्तांक हम कैसे निकालेंगे, कैसे प्रतिशत निकाल देंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को प्रतिशत निकालने में कठिनाई होती है और फिर दिक्कत महसूस करते हैं। वो बोलते हुए सुना जाता है कि ये इसका प्राप्तांक ये इसका प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो आइए दोस्तों हम 3 अलग अलग विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करते हैं कि जिन्होंने अलग अलग बोर्ड से पास किए हैं और अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। तो हम उनके प्राप्तांकों का तुलना किस प्रकार से करेंगे। तो पहले विद्यार्थी ने मान लिया कि पहले विद्यार्थी ने 405 अंक प्राप्त किए, 500 में 405 अंक प्राप्त किए, 500 में 405 अंक प्राप्त किए पहले ने।
दूसरे ने 468 अंक प्राप्त किए हैं। कुल 600 में 468 अंक प्राप्त किए हैं। तीसरे ने 684 अंक प्राप्त किए हैं 900 में। 900 में 684 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से प्राप्तांक 3 विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक है ये, पहला, दूसरा, तीसरा विद्यार्थी का। अब हम कैसे जानेंगे कि इस विद्यार्थी ने अधिक नंबर लाए हैं? तो उसको जानने के लिए हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि फुल मार्क्स जो है सो अलग अलग है, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 900 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका परसेंटेज निकालेंगे, तब समझ में आएगा कि कौन से विद्यार्थी का अधिक नंबर प्राप्त हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा कुल मार्क्स कितना था? टोटल 500 था, उसमें प्राप्त हुआ 405। तो जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, और टोटल मार्क्स जो है उसको नीचे में लिखेंगे। और फिर इसको हम लोग, चूँकि अब पहले बता चुके हैं कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना कर देते हैं। तो हम यहाँ 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 100 से गुना करके ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे। और तो ये हमारा 81%, पहले विद्यार्थी ने 81% अंक प्राप्त किए। उसी तरह से दूसरा जो है सो 468 प्राप्त किया था, 468 नंबर। और कुल प्राप्तांक, फुल मार्क्स किसका था? 600। तो 600 में जो कुल है वो उसको नीचे लिखेंगे, और जो प्राप्तांक उसका उसको ऊपर लिखेंगे। और फिर इसको हम फिर वही बोलेंगे कि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसको 100 से गुना कर देते हैं। 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा। 6 7 42 6 8 48, ये 78% प्राप्तांक इसका हो गया। और फिर इसका, इस विद्यार्थी ने जो है 900 में 684 अंक प्राप्त किए। तो 684 बटे 900, और फिर इसको यहाँ हम 100 से गुना कर देंगे, और ये गुना करने बाद ही काटेंगे इससे। तो देखते हैं 9 से 9 7 63 9 से 54, ये 76% अंक इसके प्राप्त हो गए। तो अब देखते हैं कि पहले विद्यार्थी ने 81%, दूसरे ने 78% और तीसरे ने 76% अंक प्राप्त किए। तो इसमें सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो सबसे अधिक अंक जो है पहले विद्यार्थी ने प्राप्त किए। इस तरह से अगर हमको सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो हम पहले विद्यार्थी का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसका प्राप्तांक अधिक है। और आप लोग भी अगर ज़रूरत पड़े, फॉर्म फिलअप करते हैं कोई भी कंपटीशन का या और भी एकेडमिक के लिए, तो वहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगा, प्राप्तांक पूछता है प्रतिशत में, तो आप इसी विधि से प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं कि कितना प्राप्तांक उसका, मेरा कितना प्राप्तांक था। तो इस तरह से आप प्राप्तांक प्राप्त करेंगे दोस्तों। हम ये विश्वास करते हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो आपको 100% अच्छा लगा होगा। अगर 100% अच्छा लगे तो आप इसको जो है शेयर कर दें, लाइक कर दें मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर ही चुके होंगे। और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का चार्ज इसमें नहीं लगता है। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने साथियों में शेयर करें, और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। Forget what they doing, keep on doing